हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा अगला है पार्ट नंबर 4। ठीक है, वही अपना चल रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आज हम करने वाले हैं, हमें एक नया मिला हुआ है, मतलब यूट्यूब की तरफ से, जिसको है कम्युनिटी मिला हुआ है। ठीक है, तो हमने आज आपके लिए कम्युनिटी में बहुत से ढेर सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो जिसने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है वो जाए और ज़रूर जाके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज हम उसका आंसर अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कितना किसका मतलब समझ में आ रहा है किसको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, हाउ मच सलाइवा प्रोड्यूस इन आर डे। ठीक है, कितना, क्या पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि हाउ मच सलाइवा प्रोड्यूस इन आर डे, कि एक दिन में हम कितना सलाइवा प्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखो ऑप्शन थे 1.9 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर और 5 लीटर। तो आपको पता ही था, हमने बताया था आपको क्या आंसर आएगा इसका, सेकंड वाला है, क्या है 1.5 लीटर। ठीक है, फिर आगे विच टीथ आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग टीथ के लिए कौन से बताए गए थे, इंसीजर कटिंग के लिए होते हैं, कैनाइन टीयरिंग के लिए होते हैं, जो बाकी बचे हुए कौन से प्रीमोलर्स और मोलर किस लिए होते हैं, वो ग्राइंडिंग के लिए। तो ऑप्शन क्या था हमारे पास, ऑप्शन थे आपके पास बोथ इंसीजर एंड मोलर, दूसरा ऑप्शन था बोथ कैनाइन एंड प्रीमोलर, और तीसरा था बोथ प्रीमोलर एंड मोलर, और चौथा था नन ऑफ दीज। तो आपने टिक कर दिया होगा कौन सा, थर्ड वाला है बोथ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर बोथ प्रीमोलर एंड मोलर्स। अगर जब ये नया क्वेश्चन है, जब प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों एक साथ हो जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम, ऑप्शन थे क्या क्या उसका, मोलिफॉर्म, विजडम टीथ, प्रीओडोंटल। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, क्या है मोलैरी फॉर्म, याद रखना आप। और देखो हाउ मच टीथ आर प्रेजेंट इन मोनोफायोडोंट, बताया गया था आपको कि कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, 12 टीथ होते हैं। तो ऑप्शन क्या था 32 टीथ, 28 टीथ, 12 टीथ और 16 टीथ। तो आंसर लगा दिया होगा आपने, थर्ड ऑप्शन है इसका 12 टीथ। फिर आगे है हाउ मच टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर बक्कल कैविटी। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। ठीक है, किसमें ऑप्शन थे 1 टाइप, 2 टाइप, सॉरी 5 टाइप, तीसरा ऑप्शन था 4 टाइप, और लास्ट ऑप्शन था 3rd टाइप। तो आंसर इसका 4 टाइप के होते हैं। हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विद नेम, इसके नाम आप मुझे कमेंट करोगे कितने इसके पार्ट होते हैं। ऑप्शन था पहले 3 पार्ट, 5 पार्ट, 4 पार्ट, 6 पार्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। और इसके ऑप्शन तो आपने टिक कर ही दिया होगा, ऑप्शन नंबर 1 है इसका। और इसके 3 जो नाम है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर बताना है। द ओरिजिन ऑफ फॉरगट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन क्या है, ठीक है, सॉरी फॉरगट रीजन का 3 गट होते हैं, फॉरगट, मिड गट, हाइंड गट। तो ओरिजिन क्या है, ऑप्शन थे एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल। तो ऑप्शन का आंसर था एक्टोडर्मल। और जो अगला आएगा क्या, मिड गट आएगा, उसका था एंडो, और जो हाइंड गट होता है वो भी दोबारा एक्टोडर्मल, याद रखना आप। हाउ मच रूट आर प्रेजेंट इन अपर जॉ ऑफ मोलर टीथ। मोलर टीथ के अपर जॉ में कितने क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट्स। रूट बताया गया था आपको 4 रूट पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 2 रूट, थर्ड ऑप्शन 3 रूट, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो कितने ऑप्शन कितने होते हैं, और ऊपर वाले जॉ में 3 रूट्स होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो सभी का ऑप्शन आपको क्लियर है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करें, चलो तो शुरू करते हैं। टॉपिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, और कल तो हमने 5 ग्लैंड देखी थी। कौन कौन सी ग्लैंड थी आपकी, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। ठीक है, तो उसमें से हमने सलाइवरी ग्लैंड हम कर चुके थे। आज का टॉपिक हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड का। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये ग्लैंड होती कहाँ पर, पहली बात तो ये ग्लैंड होती है आपके स्टमक में पाई जाती है। कहाँ पर, फाउंड इन स्टमक, ये याद रखना। ये कहाँ होती है आपकी, स्टमक में होती है। स्टमक समझते हो ना, पेट। ठीक है, तो ये होती है आपके स्टमक में होती है। ठीक है, अब देखो चलो, तो पहले अब जैसे देखो ये आपका स्टमक था। ठीक है, बताया गया था आपको पहले भी, ये मानो आपका स्टमक है। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसे 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 करके निकली हुई होती है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके निकली हुई होती है।
तो हम इस एक इतने को हम मैग्नीफाई करके देखेंगे और उससे ठीक है पढ़ेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये? अब देखो इधर बना लेते हैं, इसे हमने इसे मैग्नीफाई कर लिया। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? तो देखो यहाँ पर ये हो गई, थोड़ी बड़ी बड़ी सी बना लेते हैं इसे। इसे बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। ये पहली हो गई, ये हो गई। ठीक है, फिर ये बना लेते हैं अलग टाइप की। ठीक है, और ये हो गई एक अलग टाइप की। हाँ, तीन चीज़ें निकलती हैं आपकी। ठीक है, क्या क्या निकलता है? एचसीएल निकलता है, म्यूकस निकलता है और पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन वो भी इनएक्टिव पेप्सिन निकलता है। ठीक है, तो देखो जो सबसे ऊपर होता है उसे बोलते हैं म्यूकस नेक सेल बोलते हैं उसे हम, जैसे कि ये है। ठीक है, इधर वाली और ये मतलब एक ही चीज़ है, तो एक तरफ लिख देते हैं हमने। क्या बोलते हैं इसे हम? म्यूकस नेक सेल बोलते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी म्यूकस नेक सेल। अभी सबके यूज़ बताएंगे और भी बस थोड़ा भी देखते आ रहे हैं, इसके बाद फिर सबके यूज़ बताएंगे। ये म्यूकस नेक सेल है, ये वाली। और जो ऐसी तरह कलर की होती है वो कैसी होती है? ऑक्जेंटिक या पैराइटल। कौन सी? ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल, जिन्हें हम पैराइटल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, पैराइटल सेल क्या हो गई? ये म्यूकस नेक सेल हो गई, जहाँ से म्यूकस निकलता है। और ये ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल हो गई, जहाँ से क्या निकलते हैं? एचसीएल निकलता है, देखेंगे। और जो ये डॉट डॉट वाली हैं उन्हें बोलते हैं हम चीप सेल। क्या बोलते हैं? चीप सेल। चीप सेल है। और इन्हें क्या बोलते हैं? और इन्हें जाइमोजेन सेल भी बोलते हैं। जाइमोजेन सेल भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, चीप सेल या फिर जाइमोजेन सेल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? मैक्सिमम इन नंबर होती हैं, सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम इन नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को यहाँ पर? अब देखो म्यूकस नेक सेल से क्या निकलता है? सिक्रीट होता है, यहाँ से निकलता है म्यूकस। क्या निकलता है यहाँ से? म्यूकस। ये म्यूकस किस काम में आता है? ये म्यूकस 1 to 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस बन जाती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एचसीएल। देखो कितनी मोटी लेयर बन जाती है? 1 से 3 mm मिलीमीटर थिक लेयर, इतनी मोटी लेयर बन जाती है। किस किस चीज़ से हो जाती है आपको? पहले तो प्रोटेक्ट फ्रॉम एचसीएल। अब एचसीएल तो आपको पता होगा उसका पीएच कितना होता है? 1 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, तो एचसीएल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है हमारे शरीर के लिए। अगर वो आपकी वॉल पे पड़ जाएगा स्टमक की, तो आपकी वॉल जल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एचसीएल सीक्रेट होता है, इसलिए एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, ये किस लिए होता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम एचसीएल, पहली बात तो। और दूसरा है आपका, ये होती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ठीक है, दो चीज़ें, इसके दो काम हो गए। अब एचसीएल का क्या क्या काम है? यहाँ से इससे क्या निकलता है? इससे रिलीज एचसीएल निकलता है, पहली बात तो रिलीज एचसीएल। ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होती है? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जरूर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, भाई बताएंगे कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है। इसे बोलते हैं CIF, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ये देखिए, जाना जरूरी है आपका। तो देखो CIF is secreted in an inactive form and get functional only in latter half one intestine where the proposed absorption take place. It help in absorb। ये किस काम आता है? ये absorption of विटामिन B12 को absorb करने में आता है। ये किस काम आता है? ये आपका आता है absorption of विटामिन B12, of विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम आता है। ठीक है, एचसीएल का भी मैं
HCl के भी मेन फंक्शन होते हैं, अभी रोल ऑफ HCl भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को? देखो दोबारा से देख लेते हैं एक बार। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं आपकी? सबसे पहली बात तो ये स्टमक में पाई जाती हैं, ठीक है। अब जब ये स्टमक है, ये इसकी ऐसी लेयर हो गई। अब एक लेयर को हमने मैग्नीफाई करके देखा है, ठीक है। अब यहाँ 3 तरह की होती हैं। ऐसी वाली है जो वो म्यूकस नेक्स्ट सेल है, जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमक की वॉल को। दूसरा प्रोटीलिटिक एंजाइम बनाता है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है ऑक्जेंटिक सेल, सॉरी दूसरी चीज़ है ऑक्जेंटिक और पेरिएटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है? 2 चीज़ें निकलती हैं। क्या क्या निकलती हैं? HCl निकलता है, और दूसरी चीज़ आपकी क्या नाम था इसका? CIF, ठीक है। कैस्टल इंटेंसिक फैक्टर, CIF। जो CIF किस काम में आता है? ये आपका काम में आता है एब्जॉर्ब द विटामिन B12। विटामिन सुनोगे, विटामिन पढ़े होंगे आपने, तो विटामिन B12 को ये एब्जॉर्ब करने के काम आता है, कैस्टल इंटेंसिक फैक्टर, ठीक है। तीसरी चीज़ है यहाँ पर चीफ सेल और जाइमोजन सेल होती हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर होती हैं, क्या बनाती हैं? ये प्रोड्यूस, देख लेते हैं यहाँ पर, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, पेप्सिनोजेन भी बोल सकते हैं, पेप्सिनोजेन, ठीक है। अब जैसे ही बाहर आएगा पेप्सिनोजेन, तो ये HCl है। HCl के 2 काम होते हैं, ठीक है, 2-3 काम होते हैं। HCl पहली बात तो ये आपके जो गंदगी मतलब कीड़े मकोड़े मतलब कुछ भी जा रहे हैं तो इन्हें मारता है, फूड के साथ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ पेप्सिनोजेन जब निकलेगा तो HCl इसका रिएक्ट करके इसे इनएक्टिव फॉर्म बना। ये इनएक्टिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये फॉर्म है इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब ये जब पेप्सिनोजेन HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एक्टिव फॉर्म। अब प्रोटीन, फिर पेप्सिन बन जाएगा ये पेप्सिनोजेन, ठीक है। तो पेप्सिन क्या काम करेगा? पेप्सिन प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन करवाना, डाइजेस्ट करवाएगा, ठीक है। ये याद रखना, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। म्यूकस आपकी वॉल को बचाता है HCl के वार से, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कम सही है आप सभी की। अब देखेंगे आगे, शॉट लेना हो तो ले सकता है, ठीक है। फिर हम आगे करते हैं रोल ऑफ HCl, सभी को देख सकते हैं लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग, ठीक है। तो चलो अब है क्या? रोल ऑफ HCl, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड तो समझ में आ ही रही है ना सभी को? मेन है, आपके पेपर में जरूर से जरूर पूछ सकती है, इसलिए अच्छे से इसे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अभी देखते हैं हम आगे। क्या है रोल ऑफ HCl? रोल ऑफ HCl, ठीक है। क्या करना अभी हमें? रोल ऑफ HCl क्या क्या हम इसके मेन फंक्शन है वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो पहले तो मेंटेन एसिडिक pH इन स्टमक। क्या करता है ये? एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी है यहाँ पर, हाँ ठीक है। पहला फंक्शन क्या है इसका? मेंटेन एसिडिक pH इन स्टमक। ये स्टमक में एसिडिक pH को बरकरार रखता है, ठीक है। दूसरा किल द बैक्टीरिया। क्या होता है? किल द पाइथोजन बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी की लैंग्वेज है, सीखनी पड़ेगी, ठीक है। पाइथोजन मतलब बैक्टीरिया ही होता है इसका मतलब, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन। एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन, जाइमोजन बताया था मैंने आपको। जाइमोजन सेल होती है जिससे क्या निकलता है? पेप्सिनोजन निकलता है, उससे एक्टिवेशन का काम करता है जिससे प्रोटीन डाइजेशन हो सके। चौथा कन्वर्ट आयरन। ये देखो अभी यहाँ मेन फंक्शन आएगा, ठीक है। कन्वर्ट आयरन, ये देखो इधर लिख देते हैं। अभी देखो यहाँ पर Fe3 होता है, ठीक है, आपके भोजन में। उसे ये HCl मिला के, HCl क्या करता है? Fe2 में तोड़ता है, Fe+2 में तोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था? Fe3 था, 3+ था, और ये इसे तोड़ देता है Fe2+ में तोड़ देता है। क्यों? इसे बोलते हैं हम फेरस, फेरस बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों तोड़ता है? इसके फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ताकि जो हीमोग्लोबिन है वो बन सके। क्यों तोड़ता है इसे? फॉर्मेशन ऑफ, ये याद रखना मेन फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो जानते हो सभी लोग, जो ब्लड में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है।
ठीक है। अब देखो ये आयरन हमारे इसमें बॉडी में सॉरी फूड में इस फॉर्म में होता है, Fe3+ में होता है, ये Fe2+ में कर देता है, मतलब फेरस। ठीक है, फेरस का काम करता है ये फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर ये नहीं बनेगा, Fe2 नहीं बनेगा तो हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो जो आपका जो ब्लड का कलर है वो रेड नहीं होगा, और ऑक्सीजन वही पहुंचाता है, तो ऑक्सीजन भी आपके पहुंच नहीं पाएगी हर सेल तक। ठीक है, तो आप डेथ हो जाओगे। ठीक है, तो HCl के फंक्शन देख लिए सभी ने। अब आगे ठीक है, एक नोट है उसे भी कर लेते हैं। अगर HCl ना होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट ही है। क्या है नोट डाल के लिखेंगे सभी लोग। नोट है आपकी, एब्सेंस ऑफ HCl कॉल्ड एल क्लोरोहाइड। क्या बोलते हैं, ए क्लोरोहाइड। एब्सेंस ऑफ HCl, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड ए क्लोरोहाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए क्लोरोहाइड हो जाएगा। और इसके कारण, इसके फिर कॉज क्या होंगे, क्या क्या कारण हो सकता है अगर ये नहीं होगा तो। जो Fe2 है वो डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया, एंड अगर ये नहीं होगा तो Fe2 नहीं आएगा। ठीक है ना, Fe2+ नहीं बन पाएगा, साफ सीधी बात है। तो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया। ठीक है, एनीमिया, और इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो जाएंगी। अगर आपका HCl नहीं होगा तो इसे क्या बोलते हैं, अगर HCl नहीं होगा तो ए क्लोरोहाइड हो जाता है। इसके कारण क्या क्या है, Fe2+ जो काम करता है डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, खून की कमी हो जाएगी। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी इसे कहते हैं। ठीक है, बीमारी का नाम है। ठीक है, अब आगे रोल ऑफ कैस्टल, एक ये भी देख लेते हैं हम। किसका रोल, अभी तो हमने HCl का देख लिया, दो चीज़ें निकली थी ना आपकी, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से, तो उसमें पहले देख लिया हमने रोल ऑफ HCl। अब रोल ऑफ CIF, ठीक है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, CIF शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इसका रोल क्या क्या है, अब देखो। तो इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन 12 नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ नॉट पॉसिबल लिख देना है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या लिख रहे हैं, डाइजेशन। ठीक है, हाँ सही है, डाइजेशन ऑफ विटामिन, क्या हो रहा है जी, विटामिन B12 नॉट पॉसिबल, ये होगा सबसे मेन कारण है। विटामिन B12 का भी आपको भी कई सारे फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर था इतना हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या है, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो रोल ऑफ विटामिन B12, देखो विटामिन B12 का भी रोल आ गया, क्या क्या रोल होता है। रोल ऑफ विटामिन B12, ये देखो, अब इसे समझते हैं। ठीक है, अब देखो ये है एक ब्लड की क्या बोलते हैं, RBC, जानते हो किसे बोलते हैं, इमैच्योर RBC। इमैच्योर RBC होती है, RBC समझते हैं ना, रेड ब्लड सेल है। ठीक है, और ये क्या होती है, लार्ज होती है, काफ़ी लार्ज होती है ये। और जब इसमें विटामिन B12 आ जाता है तो इसे क्या बनाता है, छोटा बना देता है। कैसी शेप बना देता है इसकी, बाइकॉन्केव। ठीक है, कुछ ऐसी शेप हो जाती है, जिसे बोलते हैं बाइकॉन्केव शेप। यहाँ लिख देते हैं बाइकॉन्केव शेप। ठीक है, और ये क्या होता है, मैच्योर RBC होती है, मैच्योर RBC, स्मॉल इन साइज। ठीक है,
अब देखो ये छोटा क्यों करा, अगर ये बड़ा ही रहता तो हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो इस आरबीसी को किल कर देता, क्योंकि ये कोई भी अनअदर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। अब इसका साइज छोटा हुआ तभी ये हमारा इम्यून सिस्टम इसे एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है। अगर जब तक लार्ज है ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 लार्ज साइज आरबीसी प्रेजेंट इन ब्लड देन माइक्रोफेज किल इट बिकॉज एक्स्ट्रा इन साइज। क्या बताएगा, अगर ये लार्ज रहेगी तो जो हमारा माइक्रोफेज है वो इसे मार डालेगा, क्योंकि हमारा माइक्रोफेज मतलब हमारी बॉडी कोई भी एक्स्ट्रा साइज की चीज़ें पसंद नहीं करती है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी तो इससे क्या बीमारी हो जाएगी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। चलो लिख देते हैं, अगर विटामिन B12 नहीं रहेगा तो लार्ज रहेगी, ठीक है। लार्ज रहेगी तो क्या हो जाएगा, लार्ज रहेगी तो क्या हो जाएगा, विटामिन B12 लार्ज इन साइज। अब देखो ड्यूरिंग एब्सेंस लिख देते हैं पूरा ही, एब्सेंस ऑफ विटामिन B12, अगर विटामिन B12 नहीं होगा आरबीसी इज लार्ज इन साइज, क्या हो रहेगी, बड़ी रहेगी, ठीक है। साइज में बड़ी रहेगी, साइज लार्ज इन साइज ब्लड में प्रेजेंट होगी, लार्ज इन साइज। देन माइक्रोफेज, जो एक माइक्रोफेज होता है जो कंट्रोल करता है माइक्रोफेज किल इट, तो इसे मार डालेगा, ठीक है। माइक्रोफेज से क्या कर देगा, इसे किल कर देगा बिकॉज एक्स्ट्रा इन साइज, क्योंकि ये क्या है साइज में ज़्यादा बड़ी है, बिकॉज एक्स्ट्रा इन साइज, साइज में क्या है ये काफ़ी बड़ी है इसलिए मार डालेगा, ठीक है। तो अगर जब ये मर जाएंगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, अगर ये मर जाएंगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, माइक्रोटिक एनीमिया। क्या कौन सी बीमारी हो जाएगी, माइक्रोटिक एनीमिया, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। बताया गया था आपको। अब देखो दोबारा से देख लेते हैं, देखो आपकी रेड बोन मैरो ने आरबीसी बनाया, ठीक है। वो कैसी होती है, इमैच्योर होती है, ठीक है। जैसे अब वो इमैच्योर आरबीसी हैं, ठीक है, तो उन्हें विटामिन B12 मैच्योर करेगा, स्मॉल इन साइज करेगा, ठीक है। जब वो मैच्योर हो जाएंगी तो वो ही तभी वो हीमोग्लोबिन, अब जैसे ये सेव होती है ना, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन, मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं जिससे कि एयर ऑक्सीजन जा सके, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं। अब नहीं हो पाएगा अगर, तो क्या होगा, आपका विटामिन B12 नहीं होगा तो ये लार्ज इन साइज रहेगी और आपका जो माइक्रोफेज है वो इसे किल कर देगा, जिससे कौन सी बीमारी हो जाएगी आपकी, माइक्रोटिक एनीमिया। अगर माइक्रोटिक स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो क्या हो जाएगा, माइक्रोटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो खून की कमी हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही गैस्ट्रिक ग्लैंड खत्म हो चुका है। अब अगली बारी है आपकी इंटेस्टिनल ग्लैंड की, सॉरी अब क्या आएगा इसका आएगा आपका लीवर, ठीक है। तो लीवर, फिर पैनक्रियास, फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो अब करते हैं लीवर करते हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। लीवर, लीवर, ठीक है। ये आ गया आपका लीवर, थर्ड नंबर की ग्लैंड आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले इसकी बेसिक बात कर लेते हैं, कैसा क्या होता है। इसकी 2 लोब्स होती हैं। कितनी लोब्स होती हैं इसकी, 2 लोब्स होती हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। 2 लोब्स होती हैं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी 2 लोब्स होती है, इसकी 2 लोब्स होती हैं, एक होती है राइट लोब और दूसरी होती है लेफ्ट लोब, ठीक है। राइट लोब हो गई पहली और दूसरी हो गई आपकी लेफ्ट लोब हो गई, ठीक है। ये वाली लार्जेस्ट होती है और ये वाली क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। इन साइज की बात चल रही है, ठीक है। ये लार्जेस्ट इन साइज होती है और ये कवरिंग, ये किससे कवरिंग होती है, ब्लीसेंस कैप्सूल, कवरिंग ऑफ लीवर। लीवर बाहर से कवर किससे होता है, नोट डालते चलना, सब चीज़ें मेन है। कवरिंग ऑफ लीवर किससे होती है, ये ब्लीसेंस, ब्लीसेंस क्या, ब्लीसेंस कैप्सूल से, ठीक है। गड़बड़ हो गया,
ब्लीसेंस कैप्सूल से ये क्या होती है, कवर होती है। ठीक है, इतना समझ में आया आप। अब देखो वेट ऑफ लीवर कितना, इसका वेट कितना होता है, वेट ऑफ लीवर, लीवर का वेट होता है 1.2 से 1.5 kg। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और ये सिचुएटेड कहाँ पर होती है, ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर होता है, ये आपका पाया जाता है अपर, किधर, इधर तरफ पाया जाता है। ठीक है, मतलब राइट तरफ को पाया जाता है, अपर राइट तरफ को पाया जाता है। ठीक है, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, अंडर द किसके, अंडर द डायफ्राम। ठीक है, तो देखो इसकी मेन चीज़ें की बात क्या है, इसकी दो लोब्स होती हैं, एक लार्जेस्ट होती है, एक राइट लोब लार्जेस्ट, लेफ्ट लोब कैसी होती है, स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, और जो पूरे कौन कवर करता है इससे, ब्लीसेंस कैप्सूल कवर करता है। इसका वेट कितना होता है, 1.2 से 1.5 kg होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इन ह्यूमन बॉडी में होती है। और अगली चीज़ है, अगली क्या है, सिचुएटेड कहाँ पर होती है, अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, और जो डायफ्राम होता है उसके नीचे सिचुएटेड होता है। ये याद रखना है आपको। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ लीवर सेल, अंदर सेल के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, ये हो चुका है सभी का। ठीक है, अब देखो अब हमारा रह चुका है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। ठीक है, तो वो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अब प्रॉब्लम थोड़ी सी हो चुकी है, इसका हमारा दिक्कत आ रही है। ठीक है, कैमरे में हमारी प्रॉब्लम आ रही है ना। ठीक है, तो इसलिए अब हम अगला जो अब हमारा करना क्या है, हमें स्ट्रक्चर ऑफ लीवर की सेल की। ठीक है, वो हम करेंगे अब हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है।